अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ग्रामर स्किल 7 क्वेश्चन वर्ड्स जो हमने टॉपिक शुरू किया हुआ है उसका पार्ट 3 है आज। इसमें दो आपके क्वेश्चंस हैं, बी और सी क्वेश्चन है और एक ग्रामर हेल्प। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, तो काइंडली आखिर तक मेरा लेक्चर सुनिएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन से। राइट क्वेश्चंस दैट इन्वर्ट द सब्जेक्ट एंड वर्ब ऑफ द गिवन आंसर्स। हमने लास्ट टॉपिक में सीखा था कि इन्वर्ट होता है, सब्जेक्ट जो है वो पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में आता है। और इसी तरह हमने मॉडल वर्ब्स के साथ ऑक्सिलरी और वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स के साथ भी हमने देखा था हमने WH क्वेश्चन वर्ड्स को यूज़ करते हुए कैसे क्वेश्चन फॉर्म करने हैं। तो ये आंसर्स गिवन है बेसिकली वो, और उसके हिसाब से आपने क्वेश्चन को फॉर्म करना है। इसमें WH वर्ड्स को आपने यूज़ करना है। तो ही सेड, जो पहला आंसर है, ही सेड थैंक यू। इसको जब हम WH क्वेश्चन के साथ WH क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे तो आपने ये देखना है कि इसकी वर्ब की फॉर्म कौन सी है। सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट करती है, तो ही सेड, तो सेड पास्ट फॉर्म होगा तो यहाँ पे डिड आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड WH के साथ। तो व्हाट डिड ही से, यानी कि ही सेड थैंक यू। ही सेड थैंक यू से पहले अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो वो क्वेश्चन अप्रोप्रिएट क्या बनता है, सेंस बनती है व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा, ही सेड थैंक यू, उसने कहा थैंक यू, शुक्रिया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर गिवन है, दे विल स्टे एट देयर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। तो इसको जब हम WH क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे देखें विल का वर्ड यूज़ हुआ है, तो हम WH क्वेश्चन के साथ विल लगाएंगे। तो दे विल स्टे एट देयर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। ग्रैंड पेरेंट्स हाउस वो अपने जो उसके दादी और दादा या नानी नाना की ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो, दे विल स्टे एट देयर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, वो अपने दादी दादा के घर जो हैं वो ठहरेंगे। तो इसका अप्रोप्रिएट क्वेश्चन बन सकता है WH के साथ वेयर विल दे स्टे। विल जो है वो हमने आंसर में से लिया, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा वेयर विल दे स्टे, कि वो कहाँ ठहरेंगे। इसी तरह थर्ड जो है क्वेश्चन, उसका आंसर है द वेडिंग इज़ ऑन 24 मार्च। शादी जो है वो 24 मार्च को है, होनी है। तो इससे पहले क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, व्हेन इज़ द वेडिंग। ठीक है जी, शादी कब है, व्हेन इज़ द वेडिंग। तो इज़ जो है हमने आंसर में से, यानी कि प्रेजेंट, इज़ प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है और आंसर में से हमने पिक किया। इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे तो आपने आंसर में से जो है वर्ब जो है वो मॉडल वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, बी जो है इसको बी भी कहते हैं, बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स, तो वो आपने ले लेना है यहाँ से आंसर से। ठीक है, और व्हेन इज़ द वेडिंग। नेक्स्ट है जी फोर्थ, शी लुक्स लाइक हर सिस्टर, वो अपनी बहन की तरह दिखती है। तो इसका अप्रोप्रिएट क्वेश्चन WH हो सकता है हु और हुम दोनों लगा सकते हैं, हुम भी लगा सकते हैं आप, हु भी लगा सकते हैं। हु डज शी लुक लाइक, तो देखें लुक्स को हमने उठाया यहाँ से, तो ये प्रेजेंट है, एस और ES जो वर्ब के साथ ऐड होता है, तो डज इसके साथ WH वर्ड के साथ डज आएगा, हु डज शी लुक लाइक। इसी तरह नेक्स्ट है द डोर मस्ट बी लॉक टू कीप बल्गर्स आउट। थीव्स, चोरों को बाहर रखने के लिए दरवाजे जो हैं वो लॉक लगा के रखने चाहिए, टू कीप बल्गर्स आउट। तो इसका जो होगा मस्ट है, यहाँ पे आ रहा है तो ये WH के बाद मस्ट आ जाएगा। ये पिछले लेक्चर्स में हमने सीखा सारा। वाई मस्ट द डोर बी लॉक्ड, दरवाजे को लॉक क्यों लगाया जाना चाहिए। ठीक है, होप आपको ये समझ आ गया। नेक्स्ट है द पेशेंट इज़ फीलिंग मच बेटर, मरीज़ जो है वो काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा है। तो इससे पहले क्या क्वेश्चन हो सकता है, हाउ इज़ द पेशेंट फीलिंग। ठीक है, हाउ इज़ द पेशेंट फीलिंग, तो यहाँ पे इज़ जो है वही हमने आंसर से लिया और हाउ आ गया आपका WH वर्ड के तौर पे स्टार्ट में, हाउ इज़ द पेशेंट फीलिंग। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका सी पार्ट है। तो जो सी पार्ट है ये भी आपका बी पार्ट की तरह ही है, इसमें उसने आंसर दिए हुए हैं, शॉर्ट आंसर्स हैं, और उसके मुताबिक आपको वो WH वर्ड्स भी गिवन है, उसके मुताबिक आपने क्वेश्चन फॉर्म करने हैं। कंप्लीट द क्वेश्चन इन एनी वे दैट विल मैच द गिवन आंसर्स। अच्छा जी, पहला है हाउ लॉन्ग को लगा के आपने हाउ लॉन्ग के आगे फिल इन द ब्लैंक है, क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करना है, और इसका आंसर है 2 आवर्स, तो 2 घंटे। तो क्या अप्रोप्रिएट, एक तो मैंने कोशिश की है अपना तरफ से ऐड करने की, एक मैंने आपकी ग्रामर बुक में से आंसर लिया हुआ है।
तो इसमें इसको आप हाउ लॉन्ग तो आपने लाजमी लगाना है, ठीक है, इस क्वेश्चन सेंटेंस में। तो हाउ लॉन्ग को लगाते हुए जिसका आंसर 2 आवर्स हो, तो हाउ लॉन्ग विल द मूवी लास्ट, कि मूवी जो है वो कब ख़त्म होगी, दैट कैन बी एन अप्रोप्रिएट क्वेश्चन। 2 आवर्स का एक मुनासिब क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग विल द मूवी लास्ट, मूवी कब ख़त्म होगी। हाउ लॉन्ग डिड द जर्नी टेक, ठीक है जी, ये सफ़र जो है वो कितना लंबा जो है वो होगा। हाउ लॉन्ग डिड द जर्नी टेक, ये सफ़र जो है वो कितना वक्त लेगा। तो इसका आंसर 2 आवर्स, उसी को जहन में रख के ये दोनों क्वेश्चन जो हैं परफेक्टली फिट बैठते हैं। नेक्स्ट रहेगा आपका वेयर लगा के आपने क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, और आपका आंसर है टू द पोस्ट ऑफिस। इसका एक तो सीधा सा ये हो सकता है वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तो उसका आंसर जो है वो टू द पोस्ट ऑफिस अप्रोप्रिएट आंसर है। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि आप क्या आंसर जो है वो नॉर्मली जब आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो आप अपने हिसाब से उसमें प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर को ऐड करके क्वेश्चन पूछते हैं। व्हेन विल यू गो, तुम कब जाओगे, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, ये प्रेजेंट है, और पहला क्वेश्चन फ्यूचर से रिलेटेड था। तो आप जब क्वेश्चन पूछते हो तो आप अपने हिसाब से टेंस को, ज़माने को डालते हैं। यहाँ पे जो आपको जो क्वेश्चन गिवन है उसमें आपने आंसर को देख के उसके टेंस के हिसाब से क्वेश्चन को फॉर्म करना है। तो 2 आवर्स जो है ये प्रेजेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसमें कोई वर्ब तो है नहीं इसमें, तो 2 आवर्स जो है 2 घंटे। तो इसी तरह टू द पोस्ट ऑफिस जो है इसमें जो है ये प्रेपोजिशन के साथ, तो यहाँ ये भी आपको प्रेजेंट, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर एक्सप्लिसिटली उसने कोई वर्ब की सेकंड फॉर्म ना यूज़ की हो जिससे पता चल रहा हो कि ये पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एज़ लॉन्ग एज़ आपने इसको इसी सेंटेंस को, जैसे मैं टू द पोस्ट ऑफिस को है, ये प्रेजेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी तरह ये फ्यूचर को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। वेयर विल यू गो, तो वेयर विल यू गो भी ये क्वेश्चन हो सकता था, वेयर विल यू गो टू द पोस्ट ऑफिस। तो यानी कि बहुत ज़्यादा फ्यूचर दूर की बात नहीं कर रहा वो, एक बहुत ही यानी कि मुस्तकबिल करीब के हवाले से क्वेश्चन किया जा सकता है। तो टू द पोस्ट ऑफिस जो है वो प्रेजेंट को ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका क्वेश्चन आपने उसके हिसाब से फॉर्म करना है। वेयर आर यू गोइंग, तो टू द पोस्ट ऑफिस, ठीक है। कहाँ जा रहे हो, प्रेजेंट है, टू द पोस्ट ऑफिस ये भी प्रेजेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह इसका एक और क्वेश्चन बन सकता है, वेयर डज दिस रोड गो टू, ये भी देखें प्रेजेंट सेंटेंस बनाया है मैंने। वेयर डज दिस रोड गो टू, ये रास्ता, ये सड़क किधर को जाती है, ठीक है जी। होप आपको समझ आ गई है। हु नेक्स्ट है, आगे फिल इन द ब्लैंक्स है, क्वेश्चन फॉर्म करना है और इसका आंसर आई डिड। तो आई डिड ये देख लें यहाँ पास्ट है, डिड जो है वो डू की सेकंड फॉर्म है और एज ए पास्ट ये सेंटेंस यू, आई डिड मैंने किया, तो पास्ट में ये फॉर्म हो रहा है आंसर। तो आपका क्वेश्चन भी पास्ट से रिलेटेड होना चाहिए। तो हु ब्रोक दिस क्लास, ये क्लास किसने तोड़ा, तो ये ब्रेक की सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, तो ये आंसर के मुताबिक इसका आपने पास्ट में फॉर्म करना है क्वेश्चन को। इसी तरह हु बेक द केक, हु बेक दिस केक, ये केक किसने बेक किया, ये भी पास में क्वेश्चन जो है वो फॉर्म किया गया हु लगा के। नेक्स्ट है व्हाट है, और इसके साथ आपने क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। 4 o'clock इसका आंसर है। तो व्हाट टाइम इज़ इट, ठीक है, एक तो ये सीधा सीधा है। अच्छा, 4 o'clock भी आपका प्रेजेंट को ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, या मुस्तकबिल करीब। मसलन तुम मूवी देखने कितने बजे जाओगे, व्हेन विल यू गो टू वॉच मूवी, तो इसको वो 4 o'clock, ठीक है। तो ये मुस्तकबिल करीब में ये आंसर रिप्रेजेंट करता है। तो लेकिन आपने इसमें क्योंकि व्हाट यूज़ करना है, तो व्हाट टाइम इज़ इट, ठीक है। तो व्हाट टाइम इज़ इट प्रेजेंट को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो 4 o'clock आपका प्रेजेंट में आपने ये क्वेश्चन पूछना है। आप कहने का मतलब ये है कि आप इसमें विल भी लगा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन आपके व्हाट के साथ कोई विल लग के कोई जुमला बनता नहीं है। तो व्हाट टाइम इज़ इट ये एक अप्रोप्रिएट आंसर क्वेश्चन बनता है। इसी तरह व्हाट टाइम डू यू कम बैक फ्रॉम स्कूल, एक्चुअली आपका आंसर बहुत ही ट्रिकी है, 4 o'clock, यानी कि वो आपका टाइम से ही रिलेटेड है। तो आपको उसने 4 o'clock अगर जवाब देना है तो आप उसमें यही, आपके पास क्वेश्चन पूछने की ऑप्शन कम है, आप उसमें यही 2 क्वेश्चन जो हैं जो जहन में आए हैं, और भी 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं इसके, तो व्हाट के साथ, ठीक है, व्हाट को यूज़ करते हुए। तो व्हाट टाइम डू यू कम बैक फ्रॉम स्कूल, तो ये क्वेश्चन बनता है इसका 4 o'clock और इसका आंसर है। इसी तरह व्हाट टाइम इज़ इट। नेक्स्ट है व्हेन के साथ आपने क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। इन 1980,
तो व्हेन में भी आपके पास बहुत लिमिटेड चॉइस है। व्हेन वर यू बॉर्न, तुम कब पैदा हुए, तो इन 1980 इसका आंसर बनता है। तो इन 1980 यहाँ पे वर्ब तो पास्ट यूज़ नहीं किया हुआ, लेकिन क्योंकि टाइम मेंशन कर दिया 1980, तो ऑफ कोर्स ये पास्ट की ही बात है। तो जो पूछा जाएगा क्वेश्चन तो वो उसमें पास्ट शो होना चाहिए। व्हेन वर यू बॉर्न, ठीक है, तो वर यहाँ पे पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह व्हेन वाज द हाउस बिल्ड, व्हेन वाज द हाउस बिल्ड, तो यहाँ पे भी देखें वाज जो है वो पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपने ज़रा इसको ज़रा ध्यान में रखना है, कहाँ पे प्रेजेंट क्वेश्चन होगा, कहाँ पे आपका पास्ट क्वेश्चन फॉर्म होगा। नेक्स्ट है जी, हुज़ के साथ आपने क्वेश्चन बनाना है और इसका आंसर है माई सिस्टर्स, मेरी बहन का। तो ये भी आपका प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हुज़ बुक इज़ दिस, तो इज़ भी प्रेजेंट है, हुज़ बुक इज़ दिस, और ये माई सिस्टर्स ये पोजेशन को शो कर रहा है। तो आप किसी चीज़ के बारे में ही पूछ सकते हैं कि ये बुक किसकी है या ये कमरा किसका है, तो आपने पोजेशन के सेंस में ही क्वेश्चन करना है। तो हुज़ बुक इज़ दिस, ये किताब किसकी है, माई सिस्टर्स, मेरी बहन की। और इसी तरह हुज़ रूम इज़ दिस, ये कमरा किसका है, मेरी बहन का। होप आपको ये समझ आया होगा और अच्छी तरह समझ आया होगा। नेक्स्ट है जी, सेवन्थ वेयर के साथ आपने क्वेश्चन कंप्लीट करना है। इन द फ्रिज, आंसर है इसका इन द फ्रिज। तो ये भी प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट या मुस्तकबिल करीब, जैसे वेयर विल जो, ये मैंने यहाँ पे ये मैंने जुमला खुद डाला है आपको शो करने के लिए कि मैं मुस्तकबिल करीब का कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ। वेयर विल यू कीप द चॉकलेट, तुम चॉकलेट कहाँ रखोगे, इन द फ्रिज, ठीक है। तो बिल्कुल परफेक्ट बैठता है कि आप यहाँ पे वेयर और वेयर के साथ आपने जुमला बनाना, तो वेयर के साथ यहाँ पे बिल लगा के ये वाला एक क्वेश्चन वर्ड बहुत अच्छा बनता है यहाँ पे। तो इसका जो आंसर हो सकता है इन द फ्रिज। इसी तरह आपका प्रेजेंट में आपका क्वेश्चन है वेयर इज़ द मिल्क, दूध कहाँ है, इन द फ्रिज, ठीक है जी। नेक्स्ट है विच, और फिल इन द ब्लैंक्स है द वन ऑन द टेबल, यानी कि आपने किसी से पूछा है कुछ के जो टेबल पे है, तो उसका जवाब वो दे रहा है कि वो टेबल पे है, ठीक है। तो इसका ये भी आपके पास लिमिटेड चॉइस है क्वेश्चन फॉर्म करने की। तो विच के साथ आप पूछ सकते हो कि विच इज़ माई ड्रिंक, विच इज़ माई ड्रिंक, यानी कि टेबल पे ड्रिंक पड़े हुए हैं तो आप पूछ रहे हैं कि विच इज़ माई ड्रिंक, मेरा ड्रिंक कौन सा है। तो द ऑन द टेबल दूसरा हो सकता है, वो साइड टेबल पे हो या कहीं और पड़ा हो। तो विच इज़ माई ड्रिंक, वो अपने ड्रिंक के बारे में पूछ रहा है, एंड दैट इज़, तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर यही बनता है कि द वन ऑन द टेबल। नेक्स्ट जो है विच इज़ माई लोफ, ब्रेड का पीस जो है वो, या ब्रेड को लोफ को ब्रेड कहते हैं। तो विच इज़ माई लोफ, आपके पास लिमिटेड चॉइस है, प्रेजेंट में रखते हुए आपने क्वेश्चन जो है वो इसमें फॉर्म करना है। तो विच इज़ माई लोफ, मेरी ब्रेड कहाँ है, मेरी ब्रेड कौन सी है, विच इज़ माई लोफ। तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा द वन ऑन द टेबल। नेक्स्ट है आपका वाई, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है और आंसर है इसका बिकॉज हिज बाइक हैज़ बीन स्टॉलन। अच्छा, बिकॉज जो है मोस्ट ऑफ द टाइम आपका वाई क्वेश्चन को ही कवर करता है। क्यों, तुमने ये क्यों किया, बिकॉज दिस हैपेंड, दैट्स वाई आई डिड दिस, ठीक है। तो आप वाई का मोस्टली जो आंसर होता है वो बिकॉज से ही शुरू होता है आंसर उसका, ये ज़हन में रखिएगा। तो वाई के साथ आपने क्वेश्चन फॉर्म करना है। तो बिकॉज हिज बाइक हैज़ बीन स्टॉलन, क्योंकि उसकी बाइक चोरी हो चुकी है। अब वाई को लगा के क्वेश्चन, बड़े खूबसूरत क्वेश्चन आप फॉर्म कर सकते हैं। वाई इज़ ही गोइंग टू ऑफिस बाय बस, वाई इज़ ही गोइंग टू ऑफिस बाय बस, तो क्यों। अच्छा, यहाँ पे ये देखिएगा हैज़ बीन जो है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है जी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो हैज़ बीन स्टॉलन, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस तो नहीं है, कंटिन्यूस में आईएनजी आ जाता है। तो ये आपका हैज़ बीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसकी ये जो है थर्ड फॉर्म उसके साथ यूज़ की हुई है, ये पैसिव वॉइस सेंस में है। तो बिकॉज हिज बाइक हैज़ बीन स्टॉलन, क्योंकि उसकी बाइक चुरा ली गई है, चोरी हो गई है, उसकी बाइक जो है वो चोरी हो गई है। तो ये आंसर है। तो इसका जो अप्रोप्रिएट क्वेश्चन आपने वाई के साथ बनाना है, वाई इज़ ही गोइंग टू ऑफिस बाय बस, तो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में ही आपका क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है, वाई इज़ ही गोइंग, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में है ये वाला। वाई इज़ ही गोइंग टू ऑफिस बाय बस, तो ये भी प्रेजेंट में हो गया, ठीक है जी। वाई के साथ हमने ये क्वेश्चन फॉर्म कर लिया। तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर ये होगा कि बिकॉज हिज बाइक हैज़ बीन स्टॉलन। दूसरा जो है, जो आपकी ग्रामर का आंसर है, वाई इज़ जो अपसेट, जो कि बाइक चोरी हो गई है तो वो क्यों अपसेट है, यानी कि क्वेश्चन इसका ये कि वाई इज़ जो अपसेट, ये भी देखिए ये प्रेजेंट में है। तो वाई इज़ जो अपसेट, तो इसका आंसर है बिकॉज
हिज बाइक हैज़ बीन स्टॉलन। अच्छा, यहाँ पर आपने जो सीखने वाली चीज़ थी वो ये थी कि आपने आंसर्स से अगर क्वेश्चन को फॉर्म करना तो आपने टेंसेस का और उसमें जो मॉडर्न वर्ब्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं उनका ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका ग्रामर हेल्प का टॉपिक है, थोड़ा सा इसको मैं करते हैं कवर और इसके बाद लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको सीखने को मिलेंगी। तो ग्रामर हेल्प जो है वो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जी द क्वेश्चन वर्ड्स हु, होम एंड हुज़, ये तीनों आपने टर्म्स याद रखनी है। हु, होम एंड हुज़ रिफ़र ओनली टू पीपल, ये लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नॉट टू थिंग्स, चीज़ों के लिए ये तीनों इस्तेमाल नहीं होते। यू कैन यूज़ हु एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हु जो है वो एज ए सब्जेक्ट भी यूज़ हो सकता है और हु किसी ऑब्जेक्ट के बारे में नॉलेज लेने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। मिसालों से आपको समझ आती है बात की। फॉर एग्ज़ाम्पल, हु ब्रॉक दिस डिश, स्ट्रेट अवे यानी कि इसका डायरेक्ट आंसर होगा, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन हो रहा है हु ब्रॉक दिस डिश, एक डिश टूट गई है तो एक उसका स्ट्रेट क्वेश्चन है कि हु ब्रॉक दिस डिश, तो सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है क्योंकि सब्जेक्ट जिसने डिश तोड़ी है वो सब्जेक्ट है। ठीक है। जैसे हु रेफर्स टू द सब्जेक्ट, मिसाल के तौर पे सूज़न ने ये डिश तोड़ी है। ठीक है जी, सूज़न ब्रॉक दिस डिश, तो सूज़न यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैं किसका पूछ रहा हूँ, बेसिकली मुझे नहीं पता, लेकिन मैं गायबाना तौर पर एक इनडायरेक्टली मैं सूज़न के बारे में पूछ रहा हूँ। ठीक है, मुझे पता नहीं है, बट द आंसर आई विल गेट दैट इज़ सूज़न। तो सूज़न क्या है, आंसर का सब्जेक्ट है। हु ब्रॉक दिस डिश, ये डिश किसने तोड़ी। ठीक है जी, और ये पास्ट है, तो सूज़न ब्रॉक द डिश, तो सूज़न जो है वो उसने डिश तोड़ी है और सूज़न क्या है सेंटेंस में, सब्जेक्ट है। तो हु रेफर्स टू सब्जेक्ट, हु किस के बारे में पूछ रहा है, हु सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, हु रेफर्स टू अ सब्जेक्ट इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु डिड यू मीट एट द पार्टी, हु डिड यू मीट एट द पार्टी। लेट्स से इसका आंसर है जो मैंने नीचे लिखा हुआ है, ये आपकी ग्रामर में नहीं है, आई मेट विद, हु डिड क्योंकि डिड है। ठीक है, तो पास में ही आप इसका आंसर बनाएंगे, आई मेट विद जेन एट द पार्टी, आई मेट विद जेन एट द पार्टी। तो इनडायरेक्टली मुझे आंसर क्या मिल रहा है, आई मेट विद जेन एट द पार्टी, और मैं क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ, हु डिड यू, यानी कि वो मुझसे पूछने वाला पूछ रहा है हु डिड यू मीट एट द पार्टी, तुम किससे मिले, तो मैं जेन के बारे में पूछ रहा है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आई मेट विद जेन, तो जेन यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और जेन जो है वो ऑब्जेक्ट है और आई जो है, मैं जो हूँ वो सब्जेक्ट हूँ। तो जेन के बाद हु जो है वो जेन को रेफ़र कर रहा है। ठीक है, ये आपने आंसर से ही यानी क्वेश्चन जब आप पूछते हैं तो आपको आंसर से अंदाज़ा हो जाता है कि ये हु जो है वो रिफ़र कर रहा है, सब्जेक्ट को रिफ़र कर रहा है या ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा है। तो यहाँ पे हु जो है वो ऑब्जेक्ट को, आई मेट विद जेन एट द पार्टी, तो जेन जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो हु डिड यू मीट एट द पार्टी जो है यहाँ पे हु जो है वो ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा है। Therefore who refers to Jane an object of sentence। ठीक है जी, आंसर सब जो सेंटेंस है जिसमें आंसर दिया उसमें जेन जो है वो ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा है, तो इसलिए हु जो है वो जेन को और ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा है। हु इज़ शी टॉकिंग टू, वो किससे बात कर रही है। ठीक है, इसका भी मैंने आंसर देके समझाया, आपकी ग्रामर बुक में नहीं है लेकिन मैंने इसको आंसर देके आपको समझाया कि यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट के बारे में बात, हु जो है वो ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है। हु इज़ शी टॉकिंग टू, तो शी तो सब्जेक्ट है, शी इज़ टॉकिंग विद हर हस्बैंड, तो वो हस्बैंड को रेफ़र कर रहा है, तो इसका आंसर उसको मिलेगा कि शी इज़ टॉकिंग विद हर हस्बैंड। तो हस्बैंड जो है के बारे में पूछा जा रहा है इनडायरेक्टली, तो हु इज़ शी टॉकिंग टू, तो हु जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रेफ़र करेगा। ठीक है जी, और यहाँ पे टू एंड पे आ रहा है प्रेपोजिशन, तो इसको हम एक और चीज़ इसको ज़हन में रखिएगा, हु रेफर टू हस्बैंड एंड ऑब्जेक्ट एंड एंडिंग एट प्रेपोजिशन। ठीक है जी, तो इसको हम कहेंगे हु रेफर टू ऑब्जेक्ट एंडिंग एट ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, सॉरी, इसको ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन कहेंगे। और इसका मतलब ये है कि एक ऐसा हु जो है वो एक ऐसा क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा है और एंडिंग एट अ प्रेपोजिशन। ठीक है, हु इज़ शी टॉकिंग टू, तो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन कहते हैं इसको। ठीक है जी, हु जो है वो ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा है एंड एंडिंग एट अ प्रेपोजिशन। होप आपको ये पॉइंट जो है वो समझ में आ गया।
नेक्स्ट जी, आपकी ये बुक में नहीं है, ये थोड़ा सा एक पॉइंट मेरे जहन में था, अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को, वेयर आर यू गोइंग वर्सेस वेयर यू आर गोइंग। यहाँ पे क्वेश्चन ये तो हम सीख के आए हैं कि वेयर आर यू गोइंग इज़ अ परफेक्ट क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो वेयर आर यू गोइंग ये क्या लिखा है जी, आई अबव इज़ अ क्वेश्चन अ वर्ड, वेयर आर यू गोइंग एक परफेक्ट ग्रामेटिकली करेक्ट क्वेश्चन वर्ड है, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। सब्जेक्ट बाद में आ रहा है और WH क्वेश्चन और वर्ब जो है वो पहले आ रहा है, तो यही आपने तरतीब जो है वो जहन में रखनी है। वेयर एज वेयर यू आर गोइंग कैन नॉट रिप्रेजेंट अ क्वेश्चन एंड कैन नॉट बी यूज टू आस्क क्वेश्चन। वेयर यू आर गोइंग जो है ये क्वेश्चन की सेंस में गलत होगा, क्वेश्चन की सेंस में नहीं आएगा, ग्रामेटिकली ये सेंटेंस गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन वेयर यू आर गोइंग ये क्वेश्चन की सेंस में नहीं आएगा, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन योर इंटेंशन। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमारी उर्दू में हमारे पास 2 वर्ड हैं, कहाँ और जहाँ, ठीक है। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, दिस इज़ अ स्ट्रेट अवे अ क्वेश्चन, ठीक है। जहाँ तुम जा रहे हो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वेयर यू आर गोइंग, ठीक है। वेयर यू आर गोइंग, जहाँ तुम जा रहे हो, तो यहाँ पे सेंस समझ आती है कि ये एक इनकम्प्लीट फ्रेज़ है। आगे देखें ये पॉइंट क्या कहता है, इट इज़ कंसिडर्ड अ पॉजिटिव फ्रेज़ विच नीड अनदर फ्रेज और क्लॉज टू कंप्लीट द सेंटेंस। जब उसमें हम जहाँ तुम जा रहे हो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ये एक फ्रेज़ है, ठीक है। वेयर यू आर गोइंग इसके साथ मैं एक और फ्रेज़ ऐड करूँगा, देन इट विल मेक अ सेंसिबल सेंटेंस, ठीक है। तब जाके इसकी सेंस बनेगी सेंटेंस की। जैसे वेयर यू आर गोइंग, नेक्स्ट ये देखिएगा फॉर एग्जांपल में, वेयर यू आर गोइंग इज़ नॉट अ सेफ प्लेस, जहाँ तुम जा रहे हो वो सेफ प्लेस नहीं है, वो महफूज जगह नहीं है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ इट एंड यू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। बाकी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में मे बी आपका ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो मे बी 1 और 2 लेक्चर्स नेक्स्ट में आपका ये टॉपिक जो है वो दैट विल बी क्लोज्ड। थैंक यू वेरी मच।